पंजाब के सबसे बुरे दौर की कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी की हार से। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त हार मिली। पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को वहां भी सत्ता से हटना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी और तभी कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दमदमी टकसाल का इसको हेड बनाया गया था। और दमदमी टकसाल की अहमियत ये है कि गुरु गोविंद सिंह ने पहली बार या दूसरी बार जब गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किया था वो इस टकसाल में किया था। अकाली पार्टी जो है वो हमेशा चाहे वो गुरुद्वारा इलेक्शन हो तो तब कांग्रेस को हार जाते थे, या कोई भी हो, सिखों की सीट तो नहीं जीतते थे, आम तौर पे कुछ जीतते थे। तो वो चाहते थे ये जो अकाली एक सिखों की फोर्स बन रही है जो कि उनके हिसाब से कम्युनल फोर्स है, इसको डिफीट किया जाए। तो अब डिफीट करने का वरदा उसने संजय ने कहा कि इनके बीच का कोई आदमी निकालो जो अंदर जाके सबोटाज करेगा या कैप्चर करेगा। वो निकाला, लेकिन वो आदमी ऐसा निकला कि जो उसे कैप्चर तो कर लिया, वो अपने पर्पस के लिए करिए। जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। राजनीति में उसके दखल के पीछे थे ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजय गांधी। ज्ञानी ज़ैल सिंह उस समय पंजाब के एक बड़े नेता हुआ करते थे। ज़ैल सिंह ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को विश्वास में लिया और पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने की अपनी योजना में भिंडरावाले को मोहरा बनाया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक भिंडरावाले का दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ था। इस बात का जिक्र नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी में किया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य जैल सिंह और दरबारा सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने मिलकर 2 सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया और उन्हें संजय गांधी से मिलवाया। पहला व्यक्ति संजय को कुछ खास नहीं जचा, लेकिन भिंडरवाले का अक्खड़पन और तीखे तेवर उन्हें बहुत पसंद आया। संजय को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए वे बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। संजय के दोस्त और सांसद कमलनाथ ने मुझे यह बताते हुए कहा था, हम कभी कभी उन्हें पैसे भी देते रहते थे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर चल पड़ेंगे। जरनैल सिंह भिंडरावाले के तेवर शुरू से ही तीखे थे। 13 अप्रैल 1978 निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ के बाद से ही वो चर्चा में आने लगा था। इस दिन 13 अमृतधारी सिख मारे गए थे। इसके बाद निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह के खिलाफ हरियाणा में मुकदमा चला, फिर उनकी रिहाई भी हो गई। इन बातों से कट्टर सिख नाराज हुए। निरंकारियों के साथ जो सिखों की पुरानी दुश्मनी थी उसको इसने वो अपनाया और इस मूवमेंट का उसने उसको अगुवाई करने की कोशिश की। और जब भी इनकी झड़प होती थी, अमृतसर में हुई थी एक दिन, बैसाखी के एक दिन, ये साल नहीं मुझे याद है, और फिर जब पुलिस का एक्शन होता था तो पकड़ते थे भिंडरावाले के आदमियों को। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु बना दिया। सिख परंपरा के मुताबिक उनके बाद कोई गुरु नहीं हो सकता, जबकि निरंकारी जीवित गुरुओं में आस्था रखते हैं। 1978 में बाबा गुरबचन सिंह निरंकारियों के प्रमुख थे। बैसाखी के दिन हुई खूनी झड़प के बाद 24 अप्रैल 1980 को उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के लिए नामजद ज्यादातर लोगों का ताल्लुक भिंडरावाले से था। इन घटनाओं के बाद पत्रकार कुलदीप नैयर की मुलाकात भिंडरावाले से हुई थी। ये आपके पास इतने लोग बंदूकें और स्टेन गन लेकर क्यों रहते हैं? पुलिस वाले हथियार लेके क्यों घूमते हैं? पुलिस तो सरकार ने रखी है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहो साढ़े नाल टक्कर लेके तो वेखण। भिंडरावाले ने ठेठ पंजाबी में कहा कि कोई मुझसे टक्कर लेके तो देखे, उसे पता चल जाएगा कि सरकार किसकी है। उन्होंने पता लग जाओ सरकार की दिया। ये बात चल ही रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता और देश के रक्षा और विदेश मंत्री रह चुके स्वर्ण सिंह कमरे में आए। स्वर्ण सिंह जी, आप कुर्सी पर बैठिए। ओ जी, संता दे सामने मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, मैं इत्थे ही ठीक हाँ। कुर्सी एक थी, मैं बैठा हुआ था, तो वो आके जमीन पर बैठ गए। तो मैंने कहा आप बैठे, मैं उठ रहा, मैं कहा नहीं आप कुर्सी बैठ गए।
कहते नहीं, संतान के प्रेजेंस में यही फर्श ही अच्छा है। स्वर्ण सिंह की गिनती तब देश के बड़े नेताओं में होती थी और उन्होंने भी भिंडरावाले के सामने फर्श पर बैठना ही मुनासिब समझा। दरअसल कांग्रेस ने भिंडरावाले को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाया। इसके पीछे ज्ञानी जी का इनिशियल हाथ था। वो मिसेस इंदिरा गांधी को एक उसने बताया था कि वो पंजाब पॉलिटिक्स में अकालियों को इरेलीवेंट कर देगा, तो उसमें वो हर तरह की गेम करता था। शुरू में ये उसकी ही एक क्रिएशन थी, जो कि संत भिंडरावाला अकालियों को एक एसजीपीसी के छोटे चुनाव में वगैरह उसको सपोर्ट किया। तो ये एक लेकिन ओवर ए पीरियड ऐसा समय है कि ही बिकेम लार्जर देन लाइफ एंड लार्जर देन ज्ञानी हिमसेल्फ। बीबीसी से जुड़े पत्रकार सतीश जैकब और मार्क टली ने मिलकर अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल नाम की किताब लिखी। इसमें कहा गया कि संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले के प्रचार प्रसार के लिए नई पार्टी बनवा दी। 1980 के चुनाव में भिंडरावाले ने पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। उसमें अमृतसर सीट भी शामिल थी। भिंडरावाले और कांग्रेस के बीच उस वक्त क्या रिश्ता था, इसके बारे में खुद इंदिरा गांधी ने बीबीसी के पैनोरामा कार्यक्रम में संकेत दिए थे। What kind of relationship Congress share with भिंडरावाला? मैं किसी भिंडरावाले को नहीं जानती। हाँ, शायद वो चुनाव के दौरान हमारे किसी उम्मीदवार से मिलने आए थे, लेकिन मुझे उस उम्मीदवार का नाम याद नहीं। इंदिरा गांधी बीबीसी के कार्यक्रम में जिस चुनाव का जिक्र कर रही थी वो था 1980 का। इंदिरा गांधी की इन चुनावों में जबरदस्त वापसी हुई। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का गृह मंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा। ज्ञानी जैल सिंह के राजनीतिक विरोधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी के साथ पंजाब में राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। 1980 में अकाली दल सत्ता से बाहर हो गया, इसलिए अकाली दल अपने पुराने एजेंडा पे चले गया। वो एजेंडा जो 1973 में आनंदपुर साहब रेजोल्यूशंस में तय हुआ था। अब अकाली दल उन्हीं रेजोल्यूशंस को लेकर सरकार के ऊपर दबाव डालने लगा। अब उन रेजोल्यूशंस में था जैसे कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना, जैसे कि नदियों का पानी ज्यादा पंजाब को देना। अब ये बातें शुरू ही हुई थी कि बाकी देश के भागों की तरह पंजाब में भी सेंसस शुरू हो गया। पंजाब में सेंसस यानी जनगणना ने वहां की राजनीति को गर्म कर दिया। धर्म और भाषा को लेकर राजनीति होने लगी। पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी। पंजाब में इन दिनों 1981 की जनगणना चल रही है। इसमें लोगों से उनकी मातृभाषा पूछी जा रही है। हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, न कि पंजाबी। इन बातों से कट्टर सिख नाराज हुए। भिंडरावाले उन्हीं में से एक था। हिंदू साडे नाल धोखा कर रहे हैं। पंजाब च रह के अपनी मां बोली हिंदी कहते हैं, पंजाबी नहीं। लाला जगत नारायण एडिटर थे और लगातार अपने लेखों में वो अटैक कर रहे थे कि किस तरीके से पंजाब सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ये भिंडरावाले को वो मतलब उनकी आलोचना करते थे कि ये कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और ये डेंजरस है और ये सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। इसी बीच 9 सितंबर 1981 को एक बड़ी घटना हुई।